दोस्तों वीडियो गेम्स को अक्सर से एक्चुअल सिनेरियो से ज्यादा सिंपल, इजी और अनरियलिस्टिक बनाया जाता है। जैसे जीटीए में आपको बस मिशंस करने पर ही पैसे कमाने होते हैं, उसके बीच टाइम टू टाइम खाना खाना, हाइजीनिक रहना, ये सब मैटर नहीं करता। उसी तरह कार को कंट्रोल करना भी इजी है, नो टेंशन एट ऑल। पर आपको पता है कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो किसी जॉनर में पूरी रियलिस्टिक फील देते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए आपको रियल लाइफ की तरह सारे प्रोसीजर्स परफेक्टली लेने पड़ेंगे। तो ऐसे ही गेम्स जो काफी रियलिस्टिक सिमुलेशन के लिए जाने जाते हैं, उनकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। शुरुआत करते हैं रेसिंग गेम से, असेटो कोर्सा। इस गेम को कोनोस सिमुलाजियोनी नाम की इटालियन कंपनी ने बनाया है और इसका पहला पार्ट 2014 में आया था। इसमें दुनिया भर के ट्रैक्स और कार्स अवेलेबल हैं यूज करने के लिए, लेकिन जो बात इसे एनएफएस जैसे गेम से काफी हद तक डिफरेंट बनाती है वो ये है कि इसमें सिर्फ फास्ट कार से आपको जीतने के चांसेस नहीं बढ़ते, इनफैक्ट आपके स्किल्स पर भी काफी डिपेंड करता है। कॉर्नर्स के थ्रू निकालने के लिए आपको परफेक्ट टाइम पर ब्रेक और एक्सेलरेट करना होगा। आप बस यूं ही ड्रिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी स्टीयरिंग एंड हैंड ब्रेक का सही कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, जो एसफेल्ट और एनएफएस जैसे गेम्स के कंपैरिजन में काफी कॉम्प्लेक्स और हार्ड है। सिर्फ घंटों प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सीख पाते हो ये सब। कार को अपने हिसाब से सेटअप भी करना होता है ताकि बाकी सेम कार से ज्यादा बेटर परफॉर्म करे। ग्राफिक्स की बात करें तो गेम काफी अच्छा है। अगर कार या ट्रैक्स में कमी लग रही है तो आराम से फ्री के मॉड्स डाउनलोड कर लो। हाँ, इसे स्मूथली चलाने के लिए थोड़ा हाई स्पेक वाला पीसी चाहिए और कीबोर्ड प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि उससे स्टीयरिंग व्हील की टर्निंग रेडियस सही नहीं होगी। रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाते हुए आते हैं फाइटर जेट्स के ऊपर। हम सब में बहुतों ने कभी ना कभी बचपन में फाइटर पायलट बनने का सपना देखा ही होगा। खैर वो बात अलग है कि नहीं बन पाए, पर जो ईगल डायनेमिक्स है, जिन्होंने डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर यानी डीसीएस को डेवलप किया है, उन्होंने पूरी कोशिश की है रियलिस्टिक एक्सपीरियंस को देने की एक वीडियो गेम में। डीसीएस एक ऑनलाइन एयर कॉम्बैट गेम है जिसमें हमें वैरायटी के फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं, और हर एक जेट को परफेक्टली कंट्रोल करने के लिए आपको पूरे कॉकपिट को समझना पड़ेगा, इंक्लूडिंग उसके हर एक बटन को, जो रियल लाइफ के फाइटर पायलट्स भी करते ही हैं। हर एक जेट अपने आप में चैलेंजिंग होता है, और सेम है मिसाइल्स और बॉम्ब्स, जिन्हें टारगेट पर फायर करने के लिए कड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ग्राफिक्स को देखो तो ये गेम तो कभी कभी रियल लाइफ की इमेजेस से भी ज्यादा रियल लगने लगता है। ये फ्री टू प्ले अवेलेबल है, जिसमें 2 प्लेन्स मिलेंगे आपको ट्राई करने के लिए, जिसके बाद दूसरे प्लेन्स के लिए आपको रियल मनी से परचेज करना होगा। हाँ, इसे समझना थोड़ा हार्ड है, पर समझ आने के बाद बहुत मजा आएगा। फाइटर जेट्स के बाद अब आते हैं नॉर्मल एयरप्लेन्स पर। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर एक काफी जाना माना नाम है। 2020 में आया सबसे लेटेस्ट वर्जन इसे काफी यूनिक गेम बनाता है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड के मैप को एचडी में जनरेट किया जाता है। जब ये गेम लॉन्च हुआ था तो कितनों ने अपने घर को ढूंढना शुरू कर दिया था। हाँ, इसमें बिंग मैप्स के सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू पूरे वर्ल्ड को जनरेट किया, पर ऐसे बहुत से सिटीज और एरियाज हैं जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, स्पेशली शायद इसलिए क्योंकि उनके ऊपर से ज्यादा प्लेयर्स फ्लाई करना पसंद नहीं करते होंगे। इस गेम में एआई और एक्यूरेसी का काफी ध्यान रखा गया है। छोटे से लेकर बड़े प्लेन तक सबके अपने अपने फ्लाइट कंट्रोल्स हैं और उनका मैनुअल है, जिसे ढंग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना प्लेन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। एयरपोर्ट के पार्किंग से स्टार्ट करने से लेकर लैंडिंग के बाद पार्क करने तक आपको पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूरी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर रूट्स को अच्छे से प्लान करना पड़ता है, और फिर फ्लाइंग के दौरान विंड, ऑल्टीट्यूड, इन सबको भी देखकर चलना पड़ता है, बिल्कुल रियल लाइफ पायलट की तरह। अगर ऑनलाइन खेल रहे हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी कोई रियल प्लेयर ही रोल प्ले कर रहा होता है, नहीं तो एआई भी काफी अच्छा है ऑफलाइन गेम में। इसके रियलिज्म और फन के लिए माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर को गेम अवार्ड्स 2020 में बेस्ट सिम गेम का भी अवार्ड मिल चुका है। तो चलो रफ्तार को थोड़ा कम करते हुए चलते हैं रोड की ओर। यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 हमें ट्रक जैसे हैवी व्हीकल कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस देता है। गेम में वैरायटी ऑफ ब्रांड्स के ट्रक्स को परचेज कर सकते हैं। उसके साथ एक्सप्लोर करने के लिए काफी बड़े मैप्स भी अवेलेबल हैं। हैवी व्हीकल्स होने के कारण ड्राइविंग काफी संभाल कर करनी होती है, ताकि सेफली और टाइमली डेस्टिनेशन पर पहुंचा जा सके। ओरिजिनल गेम में यूरोपियन कंट्रीज के मैप्स पर फोकस रखा गया है, जैसे फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड और भी बहुत से देश, क्योंकि रियल लाइफ में भी यूरोपियन कंट्रीज के बीच ट्रक से काफी सारा ट्रेड होता है। लेकिन मॉड्स के साथ और भी बहुत सारे मैप्स ऐड किए जा सकते हैं, और ट्रक से अलावा कार्स, बसेस भी ड्राइव कर सकते हैं। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड जैसे शूटर गेम्स में तो हमने बहुत से वेपन्स के परफॉर्मेंस को देखा है, पर अगर सच में आपको शूटिंग के चैलेंजेस और फन को एक्सप्लोर करना है तो आर्मा 3 बेस्ट गेम है। ये गेम पूरी रियलिज्म देने की कोशिश करता है, जहां पबजी जैसे जंप या फिर ट्रिक्स करके नहीं, बल्कि सही से स्ट्रेटेजी बना के दुश्मन मारना होता है। जैसे कि अगर 4 दुश्मन किसी घर में है तो बस ऐसे ही घर में नहीं घुस सकते, बल्कि पूरी प्लानिंग करनी होगी कि कौन से डोर से एंट्री लेनी है और कैसे रूम्स क्लियर करने हैं। इससे ये गेम हमारे पेशेंस और टैक्टिक्स को भी टेस्ट करता है, जो कि इसे काफी ज्यादा मुश्किल और इंटेंस भी बनाता है।
है। शूटिंग मैकेनिक्स में भी हर एक गन की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रिकॉइल तो काफी परेशान करती है। उसके बाद रेंज भी हमें खुद से सेट करनी होती है एनिमी के डिस्टेंस को देखते हुए। इन सब की वजह से काफी शूटिंग प्रैक्टिस करनी होगी अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। और शूटिंग अच्छी भी हो जाए तो एनिमीज को स्पॉट करने की अलग टेंशन, जो अपने यूनिफॉर्म्स के कारण एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। व्हीकल्स भी हर टाइप के हैं, बोट्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जीप्स, कार्स, टैंक्स एटसेट्रा। मिशन एडिटर से तो आप अपने खुद के मिशंस भी डिजाइन कर सकते हो। फर्स्ट और थर्ड पर्सन दोनों कैमरा मोड्स अवेलेबल हैं और आप जिसमें चाहो उसमें स्विच कर खेल सकते हो। इंडिया को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ऑफ कोर्स हम सभी जानते ही होंगे कि फार्मिंग की क्या सिग्निफिकेंस है हमारे देश में। लेकिन अगर इसके चैलेंजेस को जानना या फिर एक्सपीरियंस करना है तो फार्मिंग सिमुलेटर है आप सबके लिए। इस गेम में हम हमारे कस्टम कैरेक्टर जो एक फार्मर होता है उसके साथ वो सारी चीजें करेंगे जो एक रियल फार्मिंग में होती है, यानी कि पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डेडिकेटेड इक्विपमेंट लाना या फिर सही से केयर करना। इसमें हम ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ट्रक्स और इसके सारे बाकी सिस्टम्स को चला सकते हैं जो फार्मिंग में मदद करे। हम लोग न्यू लैंड को भी एक्वायर कर सकते हैं या इवन एग्जिस्टिंग लैंड को भी डेवलप कर सकते हैं। सीजन जिसमें स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर शामिल है बढ़ते रहते हैं गेम में, जिससे अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो और हार्वेस्ट किए जा सकते हैं अलग अलग टाइम पर। तो ये थे कुछ सिमुलेशन गेम जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, बट अगर कोई सीख गया ना भाई तो फिर तो उसे बहुत ज्यादा मजा आएगा इनको खेलने में, क्योंकि भाई वो इनमें बिल्कुल खो जाएगा। आपके कौन से फेवरेट सिमुलेटर गेम्स है मेरे को बताओ जरूर कमेंट्स में। वैसे द सिम्स कौन कौन खेलता है वो भी बताना कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सारी चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।